आज जो है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महासंघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं जयनाथ चौहान जी। चलिए धन्यवाद। देखिए अभी जो सरकार की जो नीति चल रही है, कैसे चाहती है कि जो रिजर्वेशन हमारे महापुरुषों ने दिया, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और 1990 में जो हम लोग बीपी सिंह की सरकार में ओबीसी के रिजर्वेशन मिला, तो उस समय एक खास पर इसका बहुत विरोध किया था। लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को भी रिजर्वेशन मिले। तो उन लोगों के मन में यह बात चल ही रही है कि कैसे इसको रिजर्वेशन समाप्त करे। तो एक बड़ी आबादी है, एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज की बड़ी आबादी है, लगभग 85 से 90% आबादी इस समाज के लोगों का 90% इस समाज की आबादी है। 1931 के जनगणना के अनुसार हम लोग के 85% माने आबादी है। लेकिन अब जो जनगणना बिहार में हो रही है उससे साफ स्पष्ट हो जाए कि हम लोग की आबादी बढ़ी है और 90% लगभग हम लोग की आबादी होगी। इतने बड़े वर्गों से लड़ना किसी के लिए सामने से आसान नहीं है। अगर लड़के भी चाहेंगे तो फर्रे नहीं पा सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है इसका रिजर्वेशन समाप्त करने का। तो उसने एक बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा कि क्यों नहीं सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन हम लोग देते हैं उसी में एसटी एससी ईबीसी पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, क्यों नहीं हम सरकारी नौकरी ही समाप्त कर दे। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो आज देखिए कि जितनी भी सरकारी संस्थान हैं, या रेलवे हो, उद्योग हो, खनन हो, एयरपोर्ट हो, बीएसएनएल हो, एजुकेशन हो, हेल्थ है, ग्रामीण विकास हो, नगर विकास से लेकर सभी विभाग जो है अभी 80% निजीकरण हो चुका है। अब ब्लॉक और मंडल जिला हेडक्वार्टर वगैरह में जो कर्मचारी लोग आप देखते होंगे वो लगभग 70% सब कॉन्टेक्ट पर है, हेल्थ में, ग्रामीण नगर विकास सब जगह। तो नौकरी के ही समाप्त कर रहा है, तो सरकारी नौकरियां खत्म करने जा रही है। और जो 100 वर्ष पहले जो मनुवादी व्यवस्था थी उस व्यवस्था लागू करने का भी जो एक तरीका है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से वह जगह जगह पर अपने लोगों को बैठा रहा है बड़े बड़े पदों पर, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के। आपको मालूम होना चाहिए कि इतना बड़ा मैंने अपराध कर रही है सरकार और न्यायालय, लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस की नियुक्ति कर रही है। बताइए बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के कोई आईएएस बन सकता है? देश नेता चलाता है कि आईएएस? आईएएस देश चलाता है। 1000 आईएएस देश चलाने के लिए काफ़ी है। लगभग 400 से अधिक लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्ति कर लिया और सब ज्वाइंट सेक्रेटरी बना हुआ है अपने अपने सचिवालय में। क्या मंशा है? आप कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कर रहे हैं, जिसको फांसी देने का अधिकार है, वहाँ बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के। ये सब जो तरीका है, ये तरीका के माध्यम से ये फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैसे जो ये शूद्र जाति के लोग था, जो बैकवर्ड एसटी एससी ईबीसी के लोग को कैसे फिर से कमजोर बनाने का ये सरकार। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया संविधान में, उस अधिकार के तहत ये लोग चाह रहे हैं कि इसको खत्म कर दे और हम फिर से पुराने नियम कानून। संविधान को छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र चल रहा है। बाबा साहब जो अधिकार दिया उस संविधान समाप्त करने का किया जा रहा है कि संविधान न रहेगा न उन लोग के अधिकार रहेगी। तो बाबा साहेब और कर्पूरी जी ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया और रिजर्वेशन जब समाप्त हो जाएगा मानी बाबा साहेब को ही मिटाने का ये लोग षड्यंत्र चल रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग कर्पूरी जी बाबा साहेब जी की जयंती हम लोग मना के लोगों का आह्वान करते हैं, पिछड़ा समाज, पिछड़ा एसटी एससी सबको, कि देखिए हम सब लोग का रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। आज हम अति पिछड़ा समाज के नेतृत्व में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम करके आह्वान कर रहे हैं बिहार प्रदेश के सभी वर्गों को, जो आरक्षित वर्ग है। लेकिन लड़ाई तो लड़ रहा थी पिछड़ा समाज, तो बाकी समाज को भी इस लड़ाई में मदद करना चाहिए, इसको साथ होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है अभी इस हिसाब से अभी बहुत सारा चीज़ हो रहा है। नगर निकाय के चुनाव में हम लोग रिजर्वेशन पटना हाई कोर्ट ने कर दिया। इसके लिए इसी महामोर्चा ने हाजीपुर में बहुत बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया, जिसका नतीजा है कि हम लोग रिजर्वेशन बचा लिए। सरकार हिल गई और सरकार जो है 2 दिन बाद आपको जो है पटना हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया, फिर दोपहर बजे तक आपस भी लिया और शाम तक आयोग गठन कर दिया। नहीं तो अगला कार्यक्रम हम लोग गांधी मैदान में 25,000 की संख्या में पूरे अति पिछड़ा समाज बिहार के हम लोग इकट्ठा होकर वहाँ से हुंकार भरते। यदि सरकार अगर नहीं मानती है तो बाद में सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। बाबा साहेब ने हम लोग को अधिकार दिया है वोट का, संविधान का अधिकार।
संविधान का अधिकार के साथ एक वोट का जो हमारा अधिकार है, जिस वोट से ही हम सरकार को बना भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं और स्वयं बन भी सकते हैं। तो अति पिछड़ा समाज की आबादी 40% है और दलित का 16% है। अगर हम लोग मिल जाते हैं ओबीसी के लोग, तो हम लोग सरकार बना लेंगे। SC, ST, OBC हम लोग सरकार बना लेंगे। तो हम लोग क्यों अभी तो इस माध्यम से चाह रहे हैं कि भाई अब सतर्क हो जाओ, जो मेरा रिजर्वेशन गया है उसको वापस करो और जो नहीं गया है उसको रोको, उसको जाने मत दो। यदि इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर चुनाव आ रहा है, हम लोग चुनाव में उखाड़ के कबाड़ के फेंक देंगे, बता देंगे। कॉलेजियम सिस्टम बताएं सर। कॉलेजियम सिस्टम में जो जज का बेटा है वो जज बनेगा और 5 करोड़ करीब करीब वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए, कॉलेजियम कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वो असंवैधानिक संस्था है और इस देश में जो भी संस्था असंवैधानिक होगा उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो और उसके माध्यम से अगर किसी जज की नियुक्ति हो रही है तो अपराध है, उस पर केस चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और जो नियुक्ति करता है उसको सरकार को जेल भेजना चाहिए। तो जानबूझ के 5 सदस्यीय कमेटी बनाया हुआ है और वह कमेटी अपने चहेते लोग बना रहा है जज। अब अपने चहेते लोग को बनाएगा तो क्या न्याय कर सकता है? न्याय केस नहीं पेंडिंग करता और केस भी पेंडिंग है, आराम करता है, काम तो करता नहीं है, उसका अपना मनमानी है। केस देखना है देखेगा, कोर्ट भी नहीं जाना, सुनने का 10 केस हम सुनेंगे 1 केस, इस तरह से अभी पेंडिंग पड़ रहा है। इससे व्यवस्था को बदलाव होना चाहिए और सबको इसमें मौका मिलना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को भी उसमें मौका मिलना चाहिए, तब न्याय व्यवस्था होगी। एक आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कौन है? हमारे विनोद नायक जी है, एक्स MP है गुजरात से, रामानंदन सिंह जी हैं, रामलोटन सिंह चंद्रवंशी हैं, रामानंद गुप्ता है, रत्नेश पटेल जी हैं, इसके अलावा मोहम्मद मुश्ताक भाई, हम सब लोग मुख्य लोग हैं। तो जो आपको वीडियो देख रहे हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा या OBC समाज के लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आधा से अधिक रिजर्वेशन आपका समाप्त हो गया। जो भी अधिकार था, ये अधिकार आसानी से तो नहीं मिला है। ठीक है, ये कर्पूरी जी और बाबा साहब ने हम लोगों को दिलवाया है, लेकिन इसके दिलाने में कई ऐसे महापुरुषों, लाखों महापुरुषों शहादत हो गई, उनकी हत्या हो गई, उनको मार दिया गया, तब जाके रिजर्वेशन मिला है। और आपका समाप्त हो गया 70%। अभी तक तो हम लोग को रोड पर आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे समाज को मालूम भी नहीं है कि लेटरल क्या है, कॉलेजियम क्या है, कैसे निजीकरण क्या है। निजीकरण को समझता है प्राइवेट हो रहा है, लेकिन प्राइवेट नहीं, प्राइवेटकरण के माध्यम से आपका रिजर्वेशन को समाप्त कर रहा है। तो हमारा लोग समझेगा और एक तीर से 2 शिकार, पता भी नहीं चलेगा और इधर निजीकरण भी खत्म, प्राइवेट से जमीन खिसक रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है। जब तक पता चलेगा तो मुँहे के भरे गिर जाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे। तो यही व्यवस्था है कि 100 वर्ष पहले हम लोग को भी, पूर्वज को इसी तरह षड्यंत्र करके गुलाम बनाया। हम लोग को ये कमजोर नहीं, अति पिछड़ा दलित नहीं, यहाँ के मूल निवासी है। तो मूल निवासी थे तो मूल निवासी यहाँ के हम लोग, राजपाट सारी व्यवस्था हमारा था, हमारे ही बाप दादा शासन सत्ता चलाते थे, धन धरती जमीन जायदाद दुनिया सारा उनका था। लेकिन आज उनसे सब छीन लिया कि षड्यंत्र के तहत, और हम ही लोग ST हो गए, SC हो गए, EBC हो गए, पिछड़ा हो गए। जो यहाँ के मालिक था, जो लोग बाहर से आया, जिसको आसामी होना चाहिए था, तो वो मालिक बैठा, जो मालिक था वो आसामी हो गया। तो फिर से वही व्यवस्था लागू